तो यशवा हमेशाख में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा के मशियाक के नाम से बचाई जाए, और मेरा यहोवा बाबा उन सबका उद्धार करे यशवा मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजो, यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। और आज हम यहोवा बाबा के पवित्र अनुग्रह के द्वारा आज प्रकाशित वाक्य के तीसरे भाग में है, और आज का जो हमारा विषय है वो है कलीसियाओं के लिए यशवा मशियाक का अनुग्रह और शांति। कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति। आज हम इस विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और प्रकाशित वाक्य की एक अध्याय उसके 4 और 5 वचन के विषय में आज हम सीखेंगे। इस 4 और 5 वचन के अंदर क्या वो बातें हैं जो यहोवा अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बताना चाहता है, और यूहन्ना कौन सी बातों को इन 2 वचनों के द्वारा अपने लोगों के ऊपर वो प्रकट कर रहा है। प्रिय अजीजों, आज हम इन बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो लिखा है यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। याद रखें, यहां पर प्रिय अजीजों, कलीसिया को का अभिवादन हो रहा है, ग्रीटिंग्स जिसे हम बोलते हैं। और यूहन्ना जब ग्रीटिंग्स दे रहा है, यूहन्ना जब शुभकामनाएं दे रहा है, उस कलीसिया को जब संबोधन कर रहा है, तो वो उस संबोधन में वो क्या लिख रहा है, उन 7 कलीसियाओं को वो यहोवा के नाम से, यहोवा की क्वालिटियों से, जिसके विषय में वो बताता है कि जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, जिसके विषय में आगे जाकर हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर इन 2 वर्षों के अंदर सिर्फ यूहन्ना जो है वो कलीसियाओं को एक बात कहता है, एक ब्लेसिंग्स दे रहा है, एक आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और उसने आगे कहा कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, उस यशवा मसीह की ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। उस सिंहासन के आगे 7 आत्माओं के हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कलीसिया के लिए अनुग्रह है और कलीसिया के लिए शांति है। प्रिय अजीजों, आप इस बात को याद रखें। लिखा है जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आज पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है, हर तरफ लोग खौफ के अंदर है, डर के अंदर है। एक कोरोना जाता नहीं है, दूसरा कोरोना आ जाता है। अभी ओमिक्रॉन गया नहीं है और न्यूक्रॉन, एक नया वर्जन इस दुनिया के अंदर आ गया है, और जिसके विषय में बताया जाता है 3 में से 1 बंदा मर जाता है। और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अशांति का माहौल इस पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। प्रिय अजीजों, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी शांति नहीं है। उनके पास कहीं भी अनुग्रह नहीं है, पर हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर है, खौफ है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, कोई अनुग्रह की बात ही नहीं। लेकिन आज यदि कहीं अनुग्रह है, यदि कहीं शांति की बातें हैं, कहीं तसल्ली की बातें हैं, तो वो कलीसिया के अंदर है। प्रिय अजीजों, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह ने ये आशीर्वाद दिया है
कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अनुग्रह और शांति को बहुतायत से दिया है। अगर आप कलीसिया की ओर देखेंगे, कलीसिया की बात करेंगे, कलीसिया के विषय में आप ध्यान लगाएंगे तो कलीसिया में अनुग्रह की बातें हैं। कलीसिया के ऊपर शालोम का माहौल है। शालोम में कलीसिया डरी नहीं है, कलीसिया घबराई नहीं है, क्योंकि कलीसिया को पता है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। कलीसिया को पता है हमारे चंगा करने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। कलीसिया को पता है कि हमारे सेनाओं के यहोवा का वचन पूरा हो रहा है और उसकी कलीसिया बहुत शीघ्र अपने दूल्हे के पास चली जाएगी। कलीसिया को पता है। तो अनुग्रह और शांति कलीसिया को दी गई है प्रिय चीजों। लेकिन याद रखिए, बहुत जरूरी है कि मैं और आप और कलीसिया उस अनुग्रह और उस शांति में बनी रहे, क्योंकि प्रिय चीजों आज कलीसिया ने अनुग्रह को और शांति का गलत अर्थ निकाल दिया है। याद रखें, मसीहत को कोई हिला नहीं सकता, कलीसिया को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन एक गलत शिक्षा, एक गलत बीज, एक मिलावटी प्रचार, एक मिलावटी शिक्षा कलीसिया को तहस नहस कर सकती है, कलीसिया को उजाड़ सकती है। और जिस कलीसिया के अंदर गलत शिक्षा आ गई, जिन जिन लोगों के जीवन में गलत शिक्षा आ गई, वो जीवन बर्बाद हो गया प्रिय चीजों। दुष्ट चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन वो कलीसिया को हिला नहीं सकते। लेकिन एक गलत शिक्षा, एक मिलावटी शिक्षा जब कलीसिया अपने जीवन में ले लेती है तो कलीसिया तबाह हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। आइए हम सीखे अनुग्रह के विषय में, शांति के विषय में, कि कलीसिया को उस अनुग्रह में और उस शांति में जो यीशु है मसीह अपने लोगों के लिए देता है, उसमें वो बने रहे। आज के लोग कहते हैं कि हम चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, यीशु मसीह हमें माफ करेगा, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हमारे ऊपर दया है, क्योंकि हम नए नियम में हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन प्रिय जीसो, याद रखिए, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पापियों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया था। पापियों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया था। और यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, मैं पापियों को मन फिराव का अवसर देने के लिए आया हूं। लेकिन जब जब यीशु मसीह ने पापों की क्षमा की, एक अधरंगी को यीशु मसीह ने माफ कर दिया कि तेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, फिर यीशु मसीह ने उसे एक चेतावनी भी दी कि फिर से पाप मत करना। 38 साल के अधरंगी को जब उसने चंगा किया तो यीशु मसीह ने उसको चंगा करके कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, आगे से पाप मत करना, कहीं इससे भी बड़ी बीमारी तुझ पर ना आ जाए। पर कलीसिया के अंदर आज क्या शिक्षा है? कलीसिया के लोगों को क्या है? हम पाप करते रहे, गुनाह करते रहे, यीशु मसीह हमें माफ करता रहेगा, हम पर दया होती रहेगी, वो तो अनुग्रहकारी है। नहीं प्रिय यीशु, जब एक पापी जो अनजाने में पाप करता है, अनजाने में गुनाह करता है, उसके पापों के लिए यहोवा दया करता है, उसे क्षमा करता है, उसे माफ कर देता है। लेकिन एक धर्मी जो सब कुछ जान गया है, एक कलीसिया जो सब कुछ जानती है, वो जानबूझकर जब पाप करती है तो यहोवा की नजरों में वो अनुग्रह को प्राप्त नहीं करती, वो अनुग्रह को खो देती है प्रिय यीशु, वो दोषी ठहर जाती है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, जा फिर से पाप करना क्योंकि अनुग्रह बहुत है मेरा तेरे लिए। नहीं, यीशु मसीह ने कहा आगे से पाप मत करना, आगे से गुनाह मत करना, क्योंकि यदि गुनाह करोगे तो और भी बड़ी विपत्तियां तुम पर आ जाएंगी, और भी बड़ी बीमारियां तुम पर आ जाएंगी। और आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं, बहुत सारे लोग शरापों में हैं, बहुत सारे लोग तंगियों में हैं, परेशानियों में हैं और कर्जों में हैं। उनका बिजनेस माइनस में जाता है, लॉस में जाता है। क्या कारण है? गुनाह, पाप। वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते। और जो इंसान पाप से मन नहीं फिराएगा, पाप को नहीं छोड़ेगा, वो फाइनेंशियल लॉसेस में जाता है, वो घटता है, उसके ऊपर यहोवा की ओर से आशीर्वाद नहीं पर दंड, सजा आती है। और ये सजा सिर्फ उसकी चेतावनी के लिए होती है कि वो उस गुनाह को छोड़कर यीशु मसीह के पास लौट आए। प्रिय यीशु, लौट आए।
व्यभिचार के कारण इंसान टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो भिखारी बन जाएगा। तो एक कलीसिया जो अनुग्रह पाई हुई है, धार्मिकता में है, उसके लिए अनुग्रह है, उसके लिए शांति है, लेकिन कंडीशन है, शर्त है कि वो फिर से गुनाह न करे। जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे, पाप की गुलामी में थे, गुनाह की गुलामी में थे, पाप में जीवन था, लेकिन यहोवा ने उनके ऊपर दया की, उन्हें क्षमा की और वो उन्हें वहां से निकाल कर जंगल में ले आया। और जंगल के अंदर यहोवा ने उन्हें दर्शन दिया। यहोवा ने बताया, मेरी कमांडमेंट्स, मेरी आज्ञाएं ये हैं और तुम्हें इनका पालन करना है। लेकिन जब आप निर्गमन 32 अध्याय 9-10 वचन को पढ़ते हैं, उन्होंने बछड़ा बना लिया और यहोवा के विरोध में पाप किया। और जब पाप किया तो यहोवा ने क्या कहा? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है और मैंने भस्म कर दूंगा, मैं उन्हें नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति पूजा की है, उन्होंने बड़ा पाप किया है। लेकिन मूसा यहोवा के प्रति आज्ञाकार था, ईमानदार था, उसको यहोवा ने क्या कहा? निर्गमन 33 अध्याय 12-14 वचन के अंदर यहोवा ने मूसा को क्या कहा? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। मूसा आज्ञाकार था, ईमानदार था। एक समय मूसा पाप में था, एक समय था मूसा गुनाह में था, पर यहोवा ने उसके पाप को क्षमा किया, यहोवा ने उसके गुनाह को क्षमा किया, उसके अपराध को क्षमा किया। इसलिए नहीं कि वो पाप में ही रहे, पर उसने पापों से मन फिराया और अब वो यहोवा की आज्ञाओं में बना हुआ है, यहोवा के हुक्मों में बना हुआ है और यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर है और वो अनुग्रह बढ़ रहा है। लेकिन इजरायली लोग जिन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उनके ऊपर अनुग्रह घट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया है प्रिय यीशु। और अनुग्रह में जो बने रहते हैं, उन्हीं के जीवन में शांति आती है, उन्हीं के जीवन में शलोम और शब्बत यहोवा देता है प्रिय यीशु। आप कहेंगे ये तो पुराने नियम की बातें हैं, हम तो नए नियम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम तो कलीसिया हैं, हम तो चर्च हैं। तो प्रिय यीशु, जब आप प्रेतों के काम 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां हनन्याह और सफीरा के विषय में बताया गया है। वो नई कलीसिया है, नए नियम की कलीसिया है और वो कलीसिया है जो पेंतेकोस्त के दिन जिसका जन्म हुआ है। और उस कलीसिया में स्वर्गदूत आते हैं, उस कलीसिया में रूह कदोश की उपस्थिति है, बीमार चंगे होते हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। वो तो अनुग्रह में थे, उनके ऊपर तो दया थी। फिर क्या हुआ? फिर जब हनन्याह और सफीरा ने जब झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तो वो क्यों मर गए? उनको तो मरना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो तो अनुग्रह में थे, उनको तो नाश नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उन्होंने झूठ बोला, जैसे ही उन्होंने जानबूझकर पाप किया, दुष्ट के बहकावे में आ गए, क्या हुआ उनके साथ? वो नाश हो गए प्रिय यीशु। वो तुरंत उस अनुग्रह को खो बैठे जो अनुग्रह यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। उस शांति को खो बैठे जो शांति यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। उस आराम को खो बैठे। क्यों खो बैठे? पाप ने उनके जीवन से उस अनुग्रह को दूर कर दिया, गुनाह ने उनको उस अनुग्रह से दूर कर दिया। बाइबल के अंदर बार बार उपदेश लिखे गए हैं, कमेंडमेंट्स लिखी गई है, पत्री के ऊपर पत्रियां लिखी गई हैं, प्रकाशित वाक्य लिखा गया। इतनी सारी बुक्स को लिखने का क्या उद्देश्य था? कि उस समय के लोगों को चेतावनी दी जाए, उन्हें बताया जाए कि मेरे लोगों, गुनाह मत करो, पाप मत करो। बार बार यहोवा चेतावनी दे रहा है। आज बहुत सारे सेवक प्रचार कर रहे हैं, रूह कदोश पवित्र आत्मा सेवकों के द्वारा बता रहा है, वचन के भेदों को खोला। बार बार हम प्रचार करते हैं और एक ही प्रचार बार बार होता है, बार बार होता है। उस प्रचार का एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद होता है कि हम पाप से बचे रहें, बुराई से बचे रहे, गुनाह से बचे रहे और यहोवा की आज्ञाओं में, यहोवा के प्रेम में, उसकी शांति में बने रहे।
क्यों? वो बार बार हमें चेतावनी देता है क्योंकि वो पाप से नफरत करता है, वो गुनाह से नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि इंसान के जीवन में पाप हो, क्योंकि पाप इंसान के जीवन से अनुग्रह को हटा देता है। उसको फिर तौबा करनी पड़ेगी, फिर मन फिराव करना पड़ेगा, फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी और इसे यहोवा की दया के लिए पुकारना पड़ेगा। जब वो पुकारेगा तो फिर से यहोवा दया करेगा, उसके ऊपर अनुग्रह करेगा और फिर से उसे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रिय यीशु, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जब धर्मी जन पाप में गिरेगा उसके धार्मिकता के काम को भुला दिया जाएगा, लेकिन जब पापी तौबा कर लेगा, मन फिराव कर लेगा, तो फिर उसके पाप को भी भुला दिया जाएगा। प्रिय यीशु, जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और फिर आते हैं, लौट आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहोवा हमें क्षमा नहीं करेगा, वो हमें माफ करेगा, लेकिन तब हमें माफी मिलेगी, तब हमें नया जीवन मिलेगा जब हम पाप को छोड़ेंगे, जब हम उस गलती को, जिस पाप में हम थे, उस पाप को जानबूझकर नहीं करेंगे, तब वो हमें माफ करेगा और वो हमें अपनाएगा। प्रिय यीशु, और फिर हमें उसमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर वो हमें नया बनाएगा। तो यूहन्ना कलीसिया को बताना चाहता है, कलीसिया को वो अनुग्रह देना चाहता है, कलीसिया को वो शांति देना चाहता है कि यीशु मसीह की ओर से, यीशु हमेशा में है, और कलीसिया को वो कहता है कि वो तुम पर बनी रहे, तुम्हें मिलती रहे, तुम्हारे ऊपर बहुत आस से हो, यानी कि तुम पाप से बचे रहो, तुम बुराई से बचे रहो, तुम गुनाह से बचे रहो, क्योंकि यदि तुम गुनाह से बचे नहीं रहोगे, पाप से बचे नहीं रहोगे, तो जैसे 5 मूर्ख कुंवारियां छोड़ दी गई थी, तुम भी छोड़ दी जाओगी। प्रिय यीशु, हम अंत के घड़ी में हैं, अंत के दिनों में हैं, जब मसीह विरोधी की छाप इस दुनिया के अंदर आ चुकी है और वो समय आएगा जब सबके माथों के ऊपर, हाथों के ऊपर चिप लगाई जाएगी, छाप लगाई जाएगी, और उस समय हमारी परख होगी, उस समय हमारी बड़ी परीक्षा होगी कि हम अपने माथों के ऊपर किसकी छाप लेंगे, हम अपने हाथों के ऊपर किसकी छाप लेंगे, यहोवा की या शैतान की, क्योंकि यहोवा भी अपने लोगों के ऊपर छाप लगाएगा और शैतान भी अपने लोगों के ऊपर छाप लगाएगा, और उस समय इस बात का फैसला होगा कि आप यहोवा के लोग हैं या शैतान के लोग हैं। यदि आपकी नींव चट्टान के ऊपर है, यदि आपने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, तो याद रखें उस समय आप बरकरार रहेंगे, आप बने रहेंगे, लेकिन यदि आपका घर रेत के ऊपर बना हुआ है, उस समय आप खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो समय बहुत ही भयंकर होगा। ऐसा मत सोचे कि हम कलीसिया हैं, हम रैप्चर हो जाएंगे महाक्लेश के आने से पहले। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, बट एक ये विचारधारा है, एक ये थियोलॉजी है जिसके विषय में कोई भी सच्चे प्रमाण या बाइबल के अंदर कोई भी कहीं भी इस बात के विषय में नहीं लिखा हुआ, लेकिन रैप्चर होना है ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये महाक्लेश से पहले हो जाएगा। ऐसा कहीं यीशु मसीह ने वादा नहीं किया कि आप सताए नहीं जाएंगे, आपके ऊपर कलेश नहीं आएंगे, आपके ऊपर टेम्पटेशन नहीं आएंगी। ऐसा कहीं भी यीशु मसीह ने वादा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढांढस बांधो तो मुझ में शांति पाओगे। इसलिए आप हर समय हर पल तैयार रहें सताए जाने के लिए। यीशु मसीह ने तभी तो कहा इफिसुस की कलीसिया से कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तभी तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर यीशु मसीह उन्हें कलेश में जाने से पहले उठाना होता, यीशु मसीह उनको क्यों बोलता कि शैतान तुम में से 10 दिन तक तुम्हें जेल खाने में डाल के परखेगा। वो प्यार नहीं करेगा, पर डंडे बरसाएगा, पर वो मारेगा, वो पीटेगा, डाल के छोड़ नहीं देगा, बस वो मारेगा कि तुम मेरी छाप को ले लो, तुम मेरे मोहर को अपने ऊपर ले लो, तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो, वो तुम्हें परखेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे,
तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। इसलिए प्रिय यीशु, तैयारी करें, प्रिपेयर हो जाए कि चाहे कैसे भी समय क्यों ना आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रिय यीशु, तो ये यीशु मसीह का अनुग्रह है कलीसिया के लिए। जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो ये अनुग्रह आपके ऊपर बना रहता है। ये कलीसिया के लिए है, और कलीसिया का उद्धार उसके कामों के द्वारा नहीं है, पर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा है। और ये अनुग्रह में इंसान कब बना रहता है? जब वो आज्ञाकार रहता है, जब वो उसकी बातों को मानता है, उसके हुक्मों में बना रहता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो आपका प्रेम तो इसी से पता लगेगा कि आप यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उसके प्रति ईमानदार है, प्राण देने तक आप उसके साथ वफादार हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और दूसरी बात है शांति। सारी दुनिया में आज अशांति है, लेकिन मसीह लोगों के पास शांति है, कलीसिया के पास शांति है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 वचन के अंदर कहा कि मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। डोंट वरी, आपके पास यीशु मसीह की शांति है। आपका मन घबराए नहीं, डरे नहीं, पर यीशु मसीह की शांति को लो, उसको अपने हृदय में रखो, क्योंकि आपके पास जब यीशु मसीह की शांति है, कोई भी आपको डरा नहीं सकता, कोई भी आपको घबरा नहीं सकता, कि मसीह की शांति आपको जयवंत बना देगी। प्रिय यीशु, शांति को इब्रानी भाषा में शालोम बोलते हैं, शालोम। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम शालोम बोलते हैं, शब्द शालोम बोलते हैं, यानी कि शालोम और आराम आपको मिले। शालोम को जब आप इब्रानी लेटर में देखेंगे तो लिखा है, उसकी स्पेलिंग होती है शिन, लामेद, वाव और मैम। और जब आप इजराइलियों को देखते हैं, इसकी पिक्टोग्राफ को देखते हैं, तो शिन की जो पिक्टोग्राफ है वो आग है, फायर है, और लामेद की जो पिक्टोग्राफ है वो छड़ी है, डंडा है, और वाव की जो पिक्टोग्राफ है वो दुख सुख भोगी इंसान है, और मैम की जो पिक्टोग्राफ है वो पानी है, वो वाटर है। प्रिय यीशु, और जब आप देखते हैं कि इजराइली जब लाल समुद्र को पार कर रहे थे तो उनके आगे क्या था? पानी था। पानी से पहले इजराइली जो दुख सुख भोगी इंसान थे वो वहां पर थे, और लोगों के बाद यहोवा की छड़ी वहां पर थी जो मूसा के हाथ में थी, और उस छड़ी के बाद यहोवा के आग का पिलर था, आग का स्तंभ था, जिसके द्वारा इजराइलियों की रक्षा हो रही थी। याद रखें, इजराइलियों को पीछे भी मौत नजर आ रही थी और आगे भी मौत नजर आ रही थी। पानी में जाएंगे तो मरेंगे, और वहां नहीं जाएंगे तो शत्रु आकर मारेंगे, लेकिन यहोवा का शलोम वहां पर था, यहोवा की शांति वहां पर थी। प्रिय अजीजों, यहोवा अपने शलोम में उन्हें संभाल के रखा हुआ था। आगे की मौत ने इजराइलियों के आगे, यहोवा के आगे घुटने टेक दिए, और पीछे जो मौत खड़ी थी उन्हें यहोवा ने उस मौत को मौत दे दी। प्रिय यीशु, वो लाल समुद्र में नाश हो गए, लेकिन यहोवा के लोग शलोम में प्रवेश कर गए, शांति में प्रवेश कर गए, आराम में प्रवेश कर गए। याद रखिए, मैं और आप इस संसार में हैं, हमें आगे भी मौत नजर आएगी, पीछे भी शत्रु नजर आएंगे, मौत नजर आएगी, लेकिन याद रखिए, ओ मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। उसने कहा, मौत तेरी फतेह कहां रही, तेरा डंक कहां रहा? और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, मौत और पताल उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, पताल को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है, और उसकी सारी सामर्थ को हरा दिया। वो सब कुछ आपके पांव के नीचे है। लेकिन याद रखें, अंत के दिनों में वो आपको डराने के लिए आएंगी, आपको घबराने के लिए आएंगी, और डराकर धमकाकर वो चाहेगी कि आप
का को मसीह से दूर कर दे, आप इनकार कर दे, आप उसकी छाप को ले ले, लेकिन याद रखे यहोवा का हाथ आपके जीवन के ऊपर है। यीशु मसीह आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसके अनुग्रह में हैं, आप उसके शलोम में हैं, क्योंकि यूहन्ना ने कलीसियाओं को ये आशीर्वाद दिया, ये शांति का वरदान दिया, ये अनुग्रह की बातें दी कि यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की शांति कलीसिया को मिलती रहे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पर आपको यहोवा मसीह की ओर देखने की जरूरत है। ना अधलोक आपके ऊपर प्रबल हो पाएगा, ना पताल आपके ऊपर प्रबल हो पाएगा, और ना मौत, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखें, ये जो कुछ भी होगा वो आपके लिए एक भलाई को उत्पन्न करेंगी, आपके लिए एक अनंत महिमा को उत्पन्न करेंगी, और आप शलोम में, शब्बत में होकर यहोवा की महिमा स्तुति करेंगे। उसके अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होगा, आप बचा लिए जाएंगे। उसकी शांति आपकी रक्षा करेगी कि अंत के दिनों में, कठिन समयों में आप खड़े रहें। प्रिय अजीजों, आज हमने प्रकाशित वाक्या एक अध्याय उसके 4-5 वचन को सीखा, जो कि आशीर्वाद, जो कि अभिवादन कलीसिया को यूहन्ना दे रहा है कि तुम्हें यहोवा मसीह की ओर से, यहोवा की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और हमने सीखा ये अनुग्रह और शांति कब हमारे जीवन में बनी रहेगी, जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसकी गवाही देते रहेंगे। तो प्रिय अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया। आज हमने प्रकाशित वाक्य के तीसरे पाठ में अनुग्रह और शांति के विषय में सीखा, जो कि कलीसिया के लिए है, और हमें यीशु मसीह में अंत तक बने रहना है, विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि समय, हालात बहुत ही अद्भुत रीति से खराब होंगे, और उस समय में, हालात में ही हमारी परख होगी कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। उसी समय पता लगेगा। मेरा यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।